फैसल चौधरी साहब, अगर ये 63A का फैसला नून लीग पीपल्स पार्टी के हक में आ जाता है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जितनी भी रिजर्वेशन हैं उसके बरखिलाफ आता है, तो कहीं खुदा न खास्ता आप कोई ज़मीर की आवाज़, बेज़मीरी, इसके ताने, इसके इल्ज़ामात पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस पार्टी से आपका ताल्लुक भी है, क्या उनकी तरफ से तो नहीं बेंच पे या चीफ जस्टिस साहब पे लगने शुरू हो जाएंगे? चीफ जस्टिस साहब की इंटेंशन जो है वो बड़ी इल है और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसमें आज आपने बिलावल के तकरीर का जिक्र ये बहुत किया, बड़ा लेकिन इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं तकरीर फैसल चौधरी साहब आप सदर चीफ जस्टिस पे। बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार ने जो की है, अलाउ मी टू स्पीक, आई एम ऑन स्काइप, तो आप बोलेंगे तो मेरी आवाज कट जाएगी। तो जो बलोचिस्तान बार के हमारे सदर हरिवाह साहब ने, उन्होंने जो तकरीर की है वो बिलावल साहब की तकरीर से बहुत सुपीरियर थी और बिलावल साहब को फिर वो तकरीर करनी पड़ी। जो इल फेट होती है, देखिए जो जिस पार्लियामेंट के पॉलिटिकल, इस पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का क्राइसिस है। और जो इस पे इल्जाम जो है ये महमूद खान अचकजई, फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के अलावा इन्होंने भी इलेक्शन को ऑक्शन कहा है और ये दोनों बड़े संजीदा सियासत है और उनको आपसे इनकी सियासत से खिलाफ किया जा सकता है, बट ये वो मामला थे जिनके ऊपर ये बातें की जा रही है। दूसरी बात ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो ऑन हिज वे आउट है। ये अली मेरा भाई है, मेरे जनरल सेक्रेटरी भी है, हमारा लीडर भी है, बट दे आर ऑल्सो ऑन दर वे आउट। ये 31 को या 18 को हमारे नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक नई बार एसोसिएशन आएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आउट गोइंग लोग होते हैं वो ये जो इस किस्म के फैसले हैं वो नहीं करते, वो नए आने वाले लोगों पे छोड़ देते हैं। लेकिन यानी फैसल इस साहब, ये हुकूमत नुकता भी का आज सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस आया और जैसा कि एहसन भौन साहब ने भी कहा कि 2 साल पुरानी पिटीशन है, उनकी भी एक ये पिटीशन है, तो चीफ जस्टिस ने इसको भी वहां पर जो है ना डिस्कस किया कि आबिद जुबैरी साहब भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बने थे, बाकी लोग भी बीच में आए, लेकिन किसी ने इसको पिटीशन को वापस नहीं लिया। तो ये सियासत से बालातर है। देखिए बात यह है कि ये तो एक कॉमेंट ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं इससे एग्री भी कर सकता हूँ, डिसएग्री भी कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब का तो काम ही नहीं था कि ये इसमें खुद बैठते, क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए इस वक्त जो सबसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बड़ा इंटरेस्ट इल्जाम कैसे है उनका? है कि वो पर्सनल, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप पर्सनल स्पेसिफिक इसलिए है जो जो ये अमेंडमेंट्स आ रही हैं इसकी टोटल बेनिफिशियरी चीफ जस्टिस खुद है और वो वहां पे बैठे हुए हैं। वो जिस तरह से ये नहीं, बेंच ये बनाई आपकी गई है, स्पेकुलेशन अब हो ये बेंच सकती है या कि बनाने की आप पावर इसको किस प्रैक्टिस तरह एंड से? प्रोसीजर से ली गई है। ये रिजर्वेशन नहीं है, मेरी ओपिनियन है और मेरी ओपिनियन बड़ी फर्म है। आई थिंक आई हैव नो डाउट्स इन माय ओपिनियन, इफ एनीबॉडी कैन हैव, उनकी अपनी मर्जी है। जो तो प्रैक्टिस एंड आप ये भी प्रोसीजर कहना का चाह रहे थे जो कि नई लॉ है, सुप्रीम कोर्ट बार के जो भी ऑफिस बेयरर्स आएंगे परहैप्स इस पिटीशन को वापस ले लें, इससे विड्रॉ कर लें, वो इसकी बैक डिसाइड से? करें। अगर वो इस पे नहीं आते तो आउट गोइंग तो कभी भी नहीं करते ना, ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब चीफ फैसल भाई जस्टिस साहब बात का यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और वो एक्सटेंशन के मुतमनी है और वो आर्टिकल 63A की चाहे वो सही भी इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो इसके जो देखिए कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का ये इस किस्म का जो ऑर्डर आता है, अगर कोई ये समझता है कि ये पॉलिटिकल इसके फैक्ट्स नहीं होते हैं या इसके पॉलिटिकली, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एसेंशियली एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है कि ठीक उसमें जो है वो ये नहीं होगा, ठीक। तो ये तो आई थिंक वो मुनीर मलिक साहब भी ये कहते हैं कि वो तो फिर किसी और दुनिया में रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो नॉर्मल हालात में ये होता है कि जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस होते हैं वो जी। महीना पहले वो अपना ऑफिस में जुडिशियल वर्क छोड़ते हैं और वकीलों के खाने खाते हैं या जजेस के खाने खाते हैं। लेकिन जो नहीं तो काम आबिद करने ज़ुबैरी वाले साहब ने चीफ बात की जस्टिस है हैं, तो प्रैक्टिस उसमें एंड हर्ज प्रोसीजर क्या के, है फैसल चौधरी साहब? अरे कोई कोई काम नहीं करने वाले सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। बात यह है कि जब आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आपने कोई जो काम करना है, जो कमेटी बनाई गई है, अब एहसन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उस पे जो वकला के खिलाफ था वो ये कह रहे थे कि जो फुल कोर्ट मीटिंग है 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट करे, तरीकेकार पे खिलाफ था।